आज की कहानी दोस्तों खतरनाक कातिलों से भरी हुई है, जहां हर कोई एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ा होता है। आखिर में कौन बचता है, कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत यूची नाम के गैंगस्टर से होती है, जो कि हॉस्पिटल के एक रूम में रो रहा है क्योंकि उसके इकलौते बेटे को किसी ने छत से नीचे गिरा दिया है। लेकिन बेटा बच जाता है, पर काफी गंभीर हालत में होता है। वहाँ यूची के पिता आते हैं, जिनका नाम है एल्डर। एल्डर, तुम अपने बेटे को बचा नहीं सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। युइची को ये सुन के और भी ज्यादा दुख लगता है और वो उस आदमी को ढूंढने की ठान लेता है जिसने उसके बेटे को गिराया। फिर सीन शिफ्ट होता है रेलवे स्टेशन पर, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसे मरिया नाम की उसकी हैंडलर का फोन आता है और वो बताती है कि अर्जेंटली उसे एक काम असाइन किया गया है जिसमें उसका नाम लेडी बग होगा। असल में जिस आदमी को पहले ये काम दिया गया था वो बीमार पड़ गया था। लेडी बग मरिया से काम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि आसान है, तुम्हें ट्रेन में से सिर्फ एक ब्रीफ केस चोरी करके लाना है। ट्रेन की टिकट और एक लॉकर की चाबी उसकी पॉकेट में डाल दी गई है। लेकिन तभी लेडी बग और यूची की आपस में टक्कर होती है। टक्कर में लेडी बग से लॉकर की चाबी और ट्रेन की टिकट गिर जाती हैं। लेकिन लेडी बग ताले खोलने में माहिर है। वो लॉकर ओपन कर लेता है और अपने काम की चीजें ले लेता है। लॉकर में बंदूक भी होती है, लेकिन लेडी बग को बंदूक से नफरत है, जिसकी वजह से वो उसे उठाता नहीं। लेडी बग की लेकिन एक आदत है, वो हमेशा मिशन पर नींद की दवाई लेके चलता है। यहाँ भी उसके पास नींद की पुड़िया होती है। फिर वो ट्रेन में चढ़ता है। वहाँ टीटी उसे टिकट मांगता है, लेकिन उसके पास टिकट तो थी ही नहीं, लेकिन टिकट की रिसिप्ट थी, जिसे देख के टीटी उसे अगले स्टेशन पर उतरने को कह देता है। दूसरी तरफ यूची को किसी ने सीट नंबर बताया था, जहाँ उसके बेटे को नीचे गिराने वाला इंसान बैठा था। वो वहाँ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो देखता है कि सीट पे तो एक मासूम सी बच्ची बैठी है, जिसे देख के उसे लगता है कि उसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन तभी वो मासूम लड़की यूची के फेस पे बेहोशी की स्प्रे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। असल में ये लड़की कोई मासूम नहीं थी, इसका नाम है प्रिंस और ये भी पेशे से एक माहिर कातिल है। दूसरी तरफ लेडी बग को मरिया फोन पर ब्रीफ केस की लोकेशन बताती है। लेडी बग वहाँ जाता है और बड़े आराम से ब्रीफ केस उठा लेता है। लेकिन ये ब्रीफ केस यहाँ आया कैसे? तो इसे लेके आए हैं दो कातिल जो अपने आप को जुड़वा भाई बुलाते हैं, लेमन और टेंजरिन। लेमन और टेंजरिन को व्हाइट डेथ नाम के सबसे बड़े गैंगस्टर ने अपने किडनैप हुए बेटे को छुड़वाने का काम दिया था। वो उसे ले तो आते हैं, लेकिन उन्होंने फिरौती के पैसे किडनैपर्स को नहीं दिए, वो भी उनके पास ही थे, जैसा व्हाइट डेथ ने कहा था। टेंजरिन को बार बार व्हाइट डेथ की कॉल आ रही होती है। वो उसे कहता है उसके बेटे के साथ साथ पैसों का बैग भी सेफ है। फिर वो फोन कट करके लेमन को बैग देखने भेजता है, लेकिन वहाँ बैग था ही नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा बैग तो लेडी बग ने चोरी कर लिया। लेमन टेंजरिन को कहता है कि अगर हमें बैग ना मिला तो तुम्हें पता ही है व्हाइट डेथ क्या चीज है। फिर वो व्हाइट डेथ के गैंगस्टर बनने की कहानी सुनाता है। कई साल पहले टोक्यो में मिनी कुशु नाम का सबसे खतरनाक गैंगस्टर रहा करता था। तब एक लड़का जिसका नाम था व्हाइट डेथ, वो उसकी गैंग का हिस्सा बना। लेकिन ताकत में बलवान व्हाइट डेथ ने जल्दी ही मिनी कुशु की बढ़ती उम्र का फायदा उठाया और एक रात मिनी कुशु और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और उस समय के बाद वो दुनिया का सबसे ताकतवर गैंगस्टर बन गया। टेंजरिन पूछता है वो इतना ही ताकतवर है तो वो खुद अपने बेटे को बचाने क्यों नहीं आया? तो लेमन बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी बीवी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, लेकिन उस कार में होना था व्हाइट डेथ को, पर गलती से उस दिन उसकी बीवी थी कार में। उस दिन से व्हाइट डेथ अपनी बीवी के मौत के गम में घर से बाहर निकला नहीं। टेंजरिन कहता है लेकिन हमारे पास उसका बेटा है, अपने बेटे से ज्यादा उसे पैसे तो पसंद नहीं होंगे। फिर वो दोनों वापस सीट पे आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि व्हाइट डेथ के इकलौते बेटे को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। ये देख के दोनों समझ गए थे कि अब उन दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ यूची को होश आती है। प्रिंस ने उसके हाथ बांधे हुए थे। यूची उसे कुछ कहे इससे पहले प्रिंस ने अपना एक आदमी उसके बेटे के रूम के बाहर खड़ा कर दिया था। अगर यूची उसे हाथ भी लगाएगा तो वो आदमी उसके बेटे को मार डालेगा। यूची पूछता है आखिर तुम मेरे परिवार से मुझसे चाहती क्या हो? तो प्रिंस कहती है वो उससे व्हाइट डेथ को मरवाना चाहती है। दूसरी तरफ मौका देख के ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती है तो लेडी बग ट्रेन से उतरने लगता है, लेकिन उसके सामने आता है एक और कातिल जिसका नाम है वुल्फ। फिर वुल्फ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो गैंगस्टर बना। और फिर एक दिन उसकी वेडिंग हो रही होती है, जहाँ लेडी बग एक वेटर बन के आया है। वहाँ लेडी बग की वुल्फ से टक्कर होती है और वुल्फ के हाथ से ड्रिंक उसी के कपड़ों पर गिर जाती है। वो उसे साफ करने जाता है,
लेकिन तभी वो देखता है कि वेडिंग में आए गेस्ट और उसकी होने वाली बीवी बहुत दर्दनाक मौत मर रहे हैं। ये मौतें दोस्तों वैसी ही थी जैसे ट्रेन में व्हाइट डेथ के बेटे की हुई थी। वुल्फ ने जब पता करवाया तो लेडी बग का नाम सामने आया। वुल्फ को लगा कि लेडी बग ही कातिल है, जिसकी वजह से वो आज लेडी बग के सामने खड़ा है। लेडी बग ट्रेन से उतरे उससे पहले वुल्फ उस पर हमला कर देता है। काफी लड़ने के बाद वुल्फ अपने ही चाकू से खुद को गलती से मार लेता है। अब ट्रेन में 2 मर्डर्स हो चुके थे, एक व्हाइट डेथ के बेटे का और एक वुल्फ का, लेकिन लेडी बग को याद नहीं आ रहा था कि उसने वुल्फ को कहाँ देखा। दूसरी तरफ लेमन और टेंजरिन अगले स्टेशन पर बाहर गेट के पास खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं जो ब्रीफकेस लेके आएगा उसे मारने की। लेडी बग लेमन को देख लेता है और पहचान जाता है, क्योंकि लेमन लेडी बग को पहले भी गोली मार चुका था। अब लेडी बग को दोनों भाइयों के बारे में पता है और ये भी कि वो कितने खतरनाक हैं। फिर वो दोबारा छुपता हुआ ट्रेन में आके वुल्फ के पास आता है और उसकी पॉकेट में से फोन निकाल के मरिया से वुल्फ के बारे में पूछता है। तो मरिया उसे याद करवाती है कि जिस वेडिंग में खून की नदियां बही थी वो इसी की वेडिंग थी और किसी वजह से वो तुम्हें उस दिन होने वाले कत्लेआम का दोषी मान रहा था। तभी लेडी बग को टेंजरिन देख लेता है, लेकिन उसे उस पर कोई शक नहीं होता। टेंजरिन फिर प्रिंस वाले डब्बे में जाता है और उससे ब्रीफ केस के बारे में पूछता है। प्रिंस लेडी बग का हुलिया बताते हुए कहती है कि उसने उस आदमी के हाथ में सेम ब्रीफ केस देखा था, लेकिन होशियार प्रिंस ने पहले ही ब्रीफ केस लेडी बग की सीक्रेट प्लेस से उठा लिया था। टेंजरिन फिर लेडी बग के पीछे जाने लगता है। उसने लेमन को भी मैसेज कर दिया था कि ब्रीफ केस गोल टोपी वाले आदमी के पास है। तभी लेडी बग लेमन के पास आके बैठ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वो लेमन को कहता है तुम ब्रीफ केस रख सकते हो, लेकिन मुझे जिंदा जाने दो। लेमन मान जाता है, लेकिन वो कहता है पर जो तुमने खून किया है वो माफी लायक नहीं है। यहाँ दोस्तों लेडी बग को लगता है लेमन वुल्फ की बात कर रहा है, लेकिन लेमन व्हाइट डेथ के बेटे की बात कर रहा था। दोनों में कंफ्यूजन होती है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। फिर लेडी बग लेमन को बेहोश कर देता है और उसकी पानी की बोतल में अपनी नींद की मेडिसिन मिला देता है। फिर वो उसके साथ बैठे व्हाइट डेथ के बेटे को देखता है जिसकी आंखों से खून निकला हुआ था। लेडी बग को पता चल जाता है कि वुल्फ की वेडिंग वाला कातिल इस ट्रेन में भी आ गया है, क्योंकि व्हाइट डेथ की बेटी की भी मौत वैसे ही हुई थी जैसी वेडिंग में। फिर लेडी बग दूसरे डब्बे में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो एक जहरीले सांप को देखता है जो अपने पिंजरे से बाहर आ गया था। फिर स्नेक की कहानी दिखाई जाती है कि किसी ने जू में से कुछ दिन पहले इस सांप को चोरी किया था। इधर टेंजरिन वापस सीट पे आता है और देखता है कि लेमन को कोई धोखे गया है। वो समझ जाता है कि ये काम लेडी बग का ही है। वो फिर उसे मारने उसके पीछे जाता है। इधर लेडी बग दूसरे डब्बे में टीटी को देखता है, जिसे देख वो छुप जाता है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी। वहीं फिर इसे एक आदमी मिलता है जिसे ये अपनी टोपी दे देता है। टेंजरिन वहां आता है और देखता है कि लेडी बग ने भेस बदल लिया है। इधर प्रिंस युइची को एक बाथरूम में बंद करती है और उसे बैग का कोट ढूंढने का काम देती है। तभी युइची को उसके पिता एल्डर का फोन आता है। प्रिंस युइची को सब ठीक है कहने को कहती है। एल्डर समझ जाता है कि युइची खतरे में है। फिर युइची कोट ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ लेमन को होश आती है। टेंजरिन भी वापस सीट पे आ जाता है। उन्हें फिर व्हाइट डेथ के आदमियों का फोन आता है जो कहते हैं कि उन्हें अगले स्टेशन पर ही रुकना होगा। तभी दोनों प्लान बनाते हैं। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। टेंजरिन बाहर आता है और कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता, वो यहाँ पैकेज डिलीवर नहीं करेगा। तभी व्हाइट डेथ के बेटे को देखने की डिमांड की जाती है। लेमन बड़ी होशियारी से व्हाइट डेथ के बेटे की बाजू हिलाता है, जिससे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर टेंजरिन वापस ट्रेन में आ जाता है, लेकिन अभी ने कातिल और ब्रीफकेस को ढूंढना ही था। फिर टेंजरिन लेमन को गन देता है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कातिल को ढूंढने लग जाते हैं। फिर प्रिंस व्हाइट डेथ के बेटे के पास आती है और उसे मरा देख उसके मुंह पे थूक देती है। उधर युइची ब्रीफकेस का कोड ढूंढ लेता है। फिर प्रिंस उस ब्रीफकेस में बॉम्ब फिट करके उसे वापस वही जगह रख देती है जहां लेडी बग ने छुपाया था। अब जो भी बैग को खोलेगा वो धमाके से मारा जाएगा। और प्रिंस ने एक गन को भी चलता फिरता बॉम्ब बना दिया था। अगर कोई भी उस गन का घोड़ा दबाएगा तो वो खुद मारा जाएगा। इधर बाथरूम में लेडी बग छुप के जहर देने वाली कातिल के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहां टेंजरिन आ जाता है। असल में लेडी बग ने लेमन का फोन चोरी किया था मरिया से बात करने के लिए, लेकिन टेंजरिन ने उसे ट्रैक कर लिया। फिर दोनों में होती है लड़ाई। लड़ते लड़ते टेंजरिन को फिर से व्हाइट डेथ के लोगों की कॉल आती है। वो अगले स्टेशन पर इनकी वेट कर रहे थे और अगर उन्हें ये पता चला कि ब्रीफकेस और व्हाइट डेथ का बेटा दोनों ही जा चुके हैं तो उन्होंने पूरी ट्रेन को ही उड़ा देना था। लेडी बग फिर टेंजरिन को आइडिया देता है। व्हाइट डेथ के लोगों ने लेमन को नहीं देखा। दोनों फिर अगले स्टेशन पर बाहर आते हैं और व्हाइट डेथ के लोगों को एक बैग दिखाते हुए कहते हैं कि
ब्रीफकेस सही सलामत है, लेकिन वो सिर्फ व्हाइट डेथ को ही उसका बेटा और ब्रीफकेस वापस करेंगे। लेकिन गलती से लेडी बग से बैग खुल जाता है, जिसमें होते हैं सिर्फ कपड़े। व्हाइट डेथ के लोग समझ जाते हैं कि ये उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इससे पहले कि उन पर गोले चलती, दोनों जल्दी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ लेमन ने उस बोतल से पानी पी लिया था, जिसमें लेडी बग ने नींद वाली मेडिसिन डाली थी। तभी वो प्रिंस और यूची को पकड़ लेता है। उसे दोनों पर काफी बुरा शक होता है, लेकिन प्रिंस यहाँ भी चालाकी से कह देती है कि यूची कातिल है। लेमन भी मान जाता है और यूची के गोली मार देता है। फिर वो यूची को बाथरूम में बंद करता है, लेकिन फिर प्रिंस से बात करके लेमन को समझ आती है कि प्रिंस ही असली कातिल है। वो फिर उसे मारने लगता है, लेकिन यहाँ लेडी बग की नींद की दवाई अपना काम करती है और लेमन बेहोश होने लगता है। इस बात का फायदा उठा के प्रिंस उसे गोलियां मारती है, जिससे वो भी मर जाता है और फिर प्रिंस उसे भी यूची के साथ बाथरूम में बंद कर देती है। इधर लेडी बग टेंजरिन को धक्का देता है, जिससे वो ट्रेन से बाहर स्टेशन पे गिर जाता है। लेकिन टेंजरिन भी कहाँ आसानी से हार मानने वाला था। वो फिर ट्रेन के पीछे डब्बे का शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। इधर लेडी बग ब्रीफकेस लेने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक फोन मिलता है जो कि यूची का था। वो फिर ब्रीफकेस लेता है, लेकिन उसे क्या पता था अब ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है। फिर वो वुल्फ की बॉडी चेक करने लगता है, जिसमें उसे अपनी और एक औरत की फोटो मिलती है। फिर उसे याद आता है वेडिंग वाले दिन ये औरत भी आई थी जो केक बना रही थी। इसी से उसे पता चल जाता है कि जहर देने वाली कातिल यही औरत है। इस लड़की का नाम होता है हॉर्नेट। तभी हॉर्नेट वहां आ जाती है। वो लेडी बग पर हमला करने लगती है, लेकिन वो पूछता है तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो वो बताती है कि जो ब्रीफकेस उसके हाथ में है इसमें उसकी पेमेंट है जो उसने वेडिंग में लोगों को मारा था। लेडी बग उसे रुकने को कहता है, लेकिन हॉर्नेट उसे जहर का इंजेक्शन लगा देती है। तभी लेडी बग वो इंजेक्शन हॉर्नेट के भी लगा देता है। अब हॉर्नेट को एंटीडोट तो निकालना ही था। वो अपनी पॉकेट से एंटीडोट निकालती है, जिसे लेडी बग होशियारी से अपने लगा लेता है और फिर कुछ ही पलों में हॉर्नेट की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टेंजरिन को लेमन की बॉडी मिलती है। लेमन को मरा देख टेंजरिन काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपनी गानी उसे पहनाता है और लेडी बग को मारने निकल पड़ता है। उसके हिसाब से लेडी बग ने उसके भाई को मारा था। तभी वो व्हाइट डेथ को फोन करता है और कहता है कि उसका बेटा मर चुका है और उसके पैसे भी गुम हो गए हैं। ये सुन के व्हाइट डेथ कहता है वो उसका आखिरी स्टेशन पर इंतजार कर रहा होगा। तभी उसके सामने प्रिंस आती है। टेंजरिन को याद आता है ये लड़की हर जगह मिल जाती है। वो उसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो प्रिंस के बैग पे एक कार्ड लगा देखता है जो कि लेमन ने लगाया था, जिसका मतलब था कातिल। फिर टेंजरिन प्रिंस को मारने लगता है, लेकिन पीछे से लेडी बग आ जाता है। उसे प्रिंस मासूम लगती है, जिसकी वजह से वो टेंजरिन को उसे मारने से रोकता है, लेकिन गोली टेंजरिन के ही लग जाती है, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। फिर लेडी बग प्रिंस को अगले स्टेशन पर उतरने को कहता है, लेकिन प्रिंस जानबूझ के कहती है कि उसका बैग अटक गया है, जिसकी वजह से लेडी बग को दोबारा ट्रेन में आना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एल्डर भी ट्रेन में चढ़ चुका है। वो आगे जाने लगता है, लेकिन प्रिंस की आवाज वो पहचान लेता है। यूची से बात करते टाइम उसने प्रिंस की आवाज सुन ली थी। फिर वो उसके करीब बैठ जाता है, लेकिन तभी लेडी बग को वही सांप काट लेता है, जिसे हमने कुछ टाइम पहले ट्रेन में घूमते देखा था। लेडी बग सांप को बाथरूम में लेके जाता है और फ्लश कर देता है। लेडी बग की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसने पहले ही एंटीडोट लगा रखा था, जिससे उसे जहर नहीं चढ़ता। इधर एल्डर प्रिंस को कहता है, मुझे पता है मेरे पोते को बिल्डिंग से गिराने वाली तुम हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं मैंने हॉस्पिटल में अपने आदमी लगा रखे हैं। हॉस्पिटल में एक नर्स प्रिंस द्वारा भेजे आदमी को मार डालती है और इस तरह एल्डर का पोता सेफ हो जाता है। फिर प्रिंस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। इधर लेडी बग बाहर आके एल्डर के करीब बैठता है। तब एल्डर उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है, जिसे सुनने में लेडी बग इंटरेस्टेड नहीं था। एल्डर बताता है कि वो भी उसी गैंग का हिस्सा था, जिस गैंग को व्हाइट डेथ ने धोखे से मरवा दिया था। उस रात वो बच गया था। फिर वो घर जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी बीवी को भी मार डाला गया, लेकिन किस्मत से उसका बेटा यानी कि यूची जिंदा था। उस दिन के बाद उसने इंतजार किया और इतने समय बाद आज व्हाइट डेथ से बदला लेने का टाइम आ गया है। लेडी बग कहता है, मुझे क्यों सुना रहे हो। एल्डर उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दो व्हाइट डेथ को मारने में। तो लेडी बग मान जाता है। फिर लेडी बग उसे वॉशरूम लेके जाता है, जहाँ यूची और लेमन बंद थे। यूची अभी जिंदा था और लेमन को भी होश आ जाती है। असल में उसने पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ जैकेट और बेहोश तो वो लेडी बग की दवाई से हुआ था। लेमन अपने गले में टेंजरिन की गानी देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि टेंजरिन मर चुका है। लेमन काफी इमोशनल और गुस्से में था। लेमन यूची से लड़ने लगता है, लेकिन एल्डर उन्हें समझाता है कि ये वक्त साथ होकर लड़ने का है।
फिर आता है आखिरी स्टेशन क्योटो, जहाँ व्हाइट डेथ अपने आदमियों के साथ इनकी वेट कर रहा है। वहाँ फिर लेडीबग बाहर आता है और उन्हें असली ब्रीफकेस दे देता है और उसे जिंदा जाने देने को कहता है। इसी बीच व्हाइट डेथ ट्रेन में चढ़ता है। वहाँ उसे प्रिंस मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंस व्हाइट डेथ की ही बेटी है। वो अपने पिता से इस बात से नाराज थी कि उसने हमेशा अपने बेटे से प्यार किया। वो प्रिंस पर ध्यान कभी नहीं देता था। इसी वजह से प्रिंस ने अपना नाम लड़कों वाला रखा ताकि उसका बाप उसे पसंद कर सके। फिर प्रिंस जानबूझ के व्हाइट डेथ को गन देती है जिसमें लगा होता है बॉम्ब और उसे गोली चलाने को कहती है, लेकिन व्हाइट डेथ उसे नहीं मारता और गन को अपने पास रख लेता है। फिर वो बाहर आता है जहां वो लेडीबग को कहता है कि इस ट्रेन में सारे कातिल उसने हायर किए थे। फिर वो वजह बताता है, सबसे पहले जुड़वा भाइयों ने बोलीविया में उसके कई आदमियों को मार डाला था। उसने इसी वजह से बोलीविया आना था, लेकिन उस रात उसे पता चला कि उसका बेटा भी किडनैप हो गया है, जिसकी वजह से उसकी बीवी परेशान होके अकेले कार में बैठ के जाने लगती है। जहां उसका एक्सीडेंट होता है। उसने बच जाना था, लेकिन सर्जरी करने वाले डॉक्टर को हॉर्नैंड ने जहर दे के मार डाला था, जिसकी वजह से उसकी बीवी मरी गई। फिर वो कहता है उसकी बीवी का एक्सीडेंट करवाने वाला कार्वर था, यानी कि तुम। लेकिन लेडीबग कहता है मैं उसकी रिप्लेसमेंट हूँ, उसकी हालत खराब थी इसी वजह से मुझे ये जॉब दी गई। लेकिन व्हाइट डेथ मानने वालों से नहीं था। तभी व्हाइट डेथ के आदमी ब्रीफकेस खोल लेते हैं, जिससे वहाँ होता है धमाका। मौका देख के लेडीबग जल्दी ट्रेन में चढ़ जाता है। पीछे ही व्हाइट डेथ भी ट्रेन में आ जाता है। अब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। फिर होती है ट्रेन में भयंकर लड़ाई, जहां व्हाइट डेथ और एल्डर एक दूसरे के सामने आते हैं। लेकिन व्हाइट डेथ एल्डर को हरा देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन लुइगी व्हाइट डेथ के सिर में पानी वाली बोतल मारता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है। दूसरी तरफ लेमन और लेडीबग ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन सारी चाइनीज लैंग्वेज में थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर लेडीबग इंस्ट्रक्शन डायरी खोल लेता है, जहां इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। लेकिन इसी बीच व्हाइट डेथ का एक गुंडा उन पर हमला करता है। उसे लेमन बाहर फेंकता है और खुद भी उसके साथ ट्रेन से नीचे पानी में गिर जाता है। फिर इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से लेडीबग ट्रेन को रोकता है, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रेन रुकती है और सीधा एक छोटे से टाउन में गिरती है। लेडीबग, एल्डर, यूची, व्हाइट डेथ, प्रिंस जिंदा बच जाते हैं। व्हाइट डेथ फिर लेडीबग को उसी गन से मारने लगता है जो गन उसे प्रिंस ने दी थी। वो फिर लेडीबग की नहीं सुनता और बंदूक का घोड़ा दबा देता है, जिससे गोली उसी के ऊपर चलती है और वो वहीं मारा जाता है। फिर प्रिंस बाकी तीनों को मारने लगता है, लेकिन तभी लेमन वहां एक कार से उसे उड़ा देता है, जिससे वो अपने भाई टैंजरीन की मौत का बदला लेता है। असल में जब वो पानी में गिरा था, तब बाहर आके उसने एक छोटा हाथी चोरी किया था, जिससे प्रिंस मरी। फिर आखिर में लेडीबग से मिलने मरिया आती है और फिर सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।